और 9 वर्ष का जो कार्यकाल है वो जनता तक पहुंचाना, नव आप भारत भी इसके साक्षी है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कंप्लेन अगर आई हो तो मीरा भाईंदर के शौचालय को लेके आई। और हम सभी लोगों ने तय किया है कि घर घर जाके आदरणीय मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी उनके किए हुए सेवा के कार्य है, विकास कार्य है, उन सभी की जानकारी हमें घरों घर जाके देना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में मीरा भाईंदर में भी जो जनता है उन तक, जो मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जनता तक पहुंचकर केंद्र सरकार से जो लाभ लोगों तक पहुंचाया गया उसकी जानकारी देना और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार करना, ये कार्यक्रम का आयोजन 30 मई से 30 जून तक के लिए आयोजित किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में आज मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जय सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास और साथ ही विधायिका गीता जैन द्वारा महानगर पालिका में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था और साथ ही मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दोनों ने अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। दोनों ने इस जनसंपर्क अभियान के बारे में क्या जानकारी दी है, आइए दिखाते हैं आपको। हम सब जानते हैं कि मोदी जी को 9 वर्ष की सरकार पूरी किया उन्होंने, और इन 9 वर्षों में देश के विकास के लिए उन्होंने बहुत से कदम उठाए जो मैं आज गिना नहीं सकता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने अपने काम किए हैं। उन सभी कामों को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे महाराष्ट्र के हमारे नेता देवेंद्र जी और चंद्रशेखर बावनकुळे जी के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र में इस 9 वर्ष के अभियान को चलाने का हमने तय किया है। और यही केंद्र से और महाराष्ट्र सरकार द्वारा, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने जो काम किए उनको लोगों के बीच में लेके जाना। जैसे कार्यक्रम की, मोदी जी के कार्यक्रम की हम बात करें तो 31 तारीख से आज से लेकर 30 जून तक हम अलग अलग अभियान को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। उसमें आज मोदी जी राजस्थान से संबोधित करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे कि कौन कौन से कार्यक्रम किया, और उन कार्यक्रमों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। इसी तरह 1 तारीख से 22 जून तक समर्थक से समर्थन तक प्रत्येक विधानसभा में जो प्रभावशाली व्यक्ति, जिसको हम की वोटर कहते हैं, या फिर कलाकार होंगे, पत्रकार होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर होंगे, सीए होंगे, एडवोकेट होंगे, डॉक्टर होंगे, ऐसे जिनको हम की वोटर मानते हैं, ऐसे लोगों से जनसंपर्क करना, उनके साथ बातचीत करना। उसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, उनकी हम 48 लोकसभा जो है उसमें बड़ी रैली करने का हमने तय किया है। फिर जैसे आज हम पत्रकार परिषद कर रहे हैं, वैसे जब राष्ट्रीय नेता आएंगे, मीरा भाईंदर में आए या हमारे महाराष्ट्र के नेता आएंगे, तब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस विषय को लेकर जाएंगे। इस बीच में हम जो इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे हमने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए या डॉक्टर या पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, ऐसे लोगों का कॉन्फ्रेंस करना, और ऐसे लोगों के बीच में जो इमरजेंसी लगी थी 25 जून को, उस इमरजेंसी के बारे में बताना, जिसको हम आनी बानी बोलते हैं, आपातकाल बोलते हैं, इमरजेंसी। उस इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, तब जब इमरजेंसी उन्होंने लगाई, तब उस समय की घटना जो 2-2.5 साल की थी, और उसके बाद आप सबको पता है जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी की सरकार हुई, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। जैसा हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ है। यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने बहुत बड़ा एक क्षेत्र बनाया है यूट्यूब के माध्यम से। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जाना और मोदी जी के किए हुए कामों को लोगों के बीच में रखना, ऐसा एक हमने तय किया है। फिर जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी अपने बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी सेल हैं, उनकी बैठक लगाना, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ऐसे 7 मोर्चे हैं, उनका जॉइंट कार्यक्रम करना, युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकालना।
और जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थी, जैसे हमने बताया कि लाभार्थी मतलब जिन लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिली हैं, आयुष्मान भारत के माध्यम से मिला होगा, महात्मा फुले योजना है जिससे लोगों को 5 लाख तक की मेडिसिन हम लोग फ्री देते हैं, मेडिकल चीज़ें हम लोग फ्री बांटते हैं। तो उस माध्यम से फिर हम जानते हैं कि उज्ज्वला गैस का माध्यम हो चाहे राशन देना हो, अलग अलग माध्यमों से हम लाभार्थियों को हमने मोदी जी ने मदद की है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने लोगों को घर बना के दिए हैं, उनको चूल्हा दिया है, धुआं मुक्त भारत बनाने का हमने काम किया है, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की बात की है, जनधन योजना है। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं जो मोदी जी ने अलग अलग वर्गों के लिए की है। तो उस लाभार्थियों का एक मेड़ावा इस तरह से मोदी @9 विशेष जनसंपर्क अभियान ये आने वाले 30 दिनों में हम चलाएंगे और इस माध्यम से मोदी जी के किए हुए कामों को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री 9 वर्ष इनको 30 तारीख को शपथ लेके पूर्ण हुए, यानी कि कल 30 मई को। और 9 वर्ष के दौरान जो जो कार्य इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, वो महा जनसंपर्क अभियान का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। 30 मई से लेकर 30 जून तक ये आम नागरिक तक, जनता तक पहुंचाना है, आपके माध्यम से पहुंचाना है। इसलिए विविध कार्यक्रम दिए गए हैं। उसके अंदर मैं कहूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संपर्क करना, तो किस तरह से करना, घर घर जाके कम से कम मीरा भाईंदर के अंदर 20,000 परिवार को व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ताओं को मिलना, अलग अलग योजना, नए वोटर लिस्ट के माध्यम से, या फिर हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना के और हर बूथ में 30 लोगों की कमेटी बनाए, करीबन 60,000 से लेकर 75,000 लोगों तक जोड़ना, ये एक कार्यक्रम है। 9 साल के अंदर जो जो अलग अलग योजनाओं के अंदर जो लाभार्थी है, उन लाभार्थियों के साथ एक स्नेह सम्मेलन का आयोजन करना, इस शहर के अंदर जितने व्यापारी हैं उन व्यापारियों के साथ बैठ के संवाद करना, इस शहर के अंदर जितने हमारे जनसंघ के समय से ज्येष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, उनके साथ उनका सम्मान सत्कार करके उनके साथ एक स्नेह भोज करना, कुछ उनसे समझना, कुछ सीखना, क्योंकि उनकी ही देन है आज पार्टी यहाँ तक पहुँची है। उसके साथ इस शहर के अंदर अलग अलग योजनाओं के अंदर जिन्होंने लाभ लिया है, चाहे वो वैक्सीन हो, जनधन योजना हो, मोदी जी का आयुष्मान भारत हो, जितनी योजना आई उसके अंदर जिन जिन लोगों ने लाभ लिया उनके साथ एक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मीरा भाईंदर के अंदर 4 हिस्सों में अलग अलग शहर की जनता के साथ, प्रतिष्ठित व्यक्ति, विविध समाज के अग्रणियों के साथ अलग अलग जगह पे 4 सभाओं का आयोजन किया गया है ताकि हमारी बातें जनता तक पहुंचे। 25 तारीख को आपातकाल जो इमरजेंसी लगी थी देश में कांग्रेस सरकार के समय में, उस बारे में जनता से बात करना। इस शहर के अंदर योग दिन 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन बड़े धूमधाम से मनाने वाले, 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनकी पुण्यतिथि है। इस निमित्त नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री बूथ के अध्यक्ष से संवाद करेंगे और इस निमित्त जरूरतमंदा के लिए हम किसी न किसी रूप में उनको सहायता देंगे। ऐसे अलग अलग योजना करनी है और जनता के बीच में जाना है और 9 वर्ष का जो कार्यकाल है वो जनता तक पहुंचाना, नव भारत निर्माण का संकल्प ये जनता के बीच में लेके जाना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और पूरे देश के अंदर विविध जिलाओं के माध्यम से इस योजना को जनता तक पहुंचाई जा रही है, लोकसभा वाइज भी, विधानसभा वाइज भी, जिला वाइज भी। मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक होने के नाते ये बातें सारी मैं जनता के बीच में लेके जा रहा हूँ। केंद्र सरकार की उपलब्धियां और मीरा भाईंदर के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से जो जो काम हुए हैं वो जनता के बीच में रखना, राज्य सरकार के माध्यम से, शहर के माध्यम से जनता तक ये पहुंचाने के भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को नव भारत बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई है। दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी गई आपने देखा। इस जानकारी से ये पता चलता है कि आने वाले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगभग 30,000 लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का प्रयास करेंगे और जिन लोगों का मतदार संघ में नाम नहीं है उन लोगों का नाम भी मतदार यादी में जोड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में उनका पक्ष प्रवेश किया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें MBA मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।